नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। घोसी लोकसभा सांसद अतुल राय ने जिलेवासियों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बच्चों की अलग से दवा की व्यवस्था की गई है। जहां भी घोसी लोकसभा में जरूरत होगी वहां यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। 51 दिनों से अनवरत टेली मेडिसिन पैनल तथा अपने प्राणों की जान की बिना फिक्र किए हुए वॉलंटियर और पैरामेडिकल स्टाफ जो काम कर रहे थे, उनका सम्मान नगर पालिका चेयरमैन तैयब पालकी द्वारा किया गया। कोरोना संक्रमण काल में घोसी सांसद की तरफ से 51 दिनों से अनवरत टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई थी। पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से मरीजों को घर घर जाकर निःशुल्क दवा वितरित किया जा रहा था। साथ ही थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर से जांच की जा रही थी। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन तैयब पालकी ने टेलीमेडिसिन पैनल और पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों के क्रम में उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप में डॉक्टर फॉर यू के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान पैरामेडिकल स्टाफ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने इस दौरान क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। किया गया क्या वजह? देखिए, जैसा साथी आप जानते हैं कि जब से कोरोना की लहर इस देश में चल रही है, प्रथम लहर में सांसद जी के आदेश पे जब हम लोगों ने महसूस किया कि राशन की कमी है, हम लोगों ने घर घर जाकर राशन बांटने का काम किया। दूसरी लहर में ये महसूस हुआ हम लोगों को कि ऑक्सीजन और दवा की आवश्यकता है इस देश के लोगों को। तो हम लोगों ने घोसी लोकसभा में सांसद जी के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ का गठन किया गया, जिसमें हमारे 17 तारीख से डॉक्टर 27 अप्रैल से लगातार एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ, जिस पे घोसी लोकसभा के लोगों ने कॉल किया और हमारे जो एम्स के डॉक्टर है, एक पैनल जिसका सांसद जी ने गठन कराया था टेलीमेडिसिन सेंटर का, उसके द्वारा ये पैरामेडिकल के स्टाफ जिन लोगों ने भी हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क किया, हम उनके यहाँ निःशुल्क दवा पहुँचाने का काम किए। उसके बाद जब हमें ये महसूस हुआ कि ज़िले में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमने जिलाधिकारी महोदय को सांसद जी ने लेटर लिखा कि हमें जगह उपलब्ध करा दी जाए, हम अपने पैसे से यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। लेकिन जब उसमें देर होने लगी, हमें महसूस हुआ तो हम किंतु परंतु में नहीं गए। हमने तुरंत सांसद जी ने व्यवस्था करके फरक्का से जंबो सिलेंडर दिया, जो हमने यहाँ के सीएमओ महोदय को उपलब्ध कराया। उसके बाद हमें यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरद्वार राय, उनके थ्रू ये जानकारी हुई कि सरकारी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की कमी है। हम लोगों ने तत्काल सीएमएस को दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई। उसके बाद हमें लगा कि अभी भी ऑक्सीजन की बहुत इस लोकसभा में कमी है, तो हमने ऑक्सीजन के लंगर लगाने का काम किया। हमने आप लोगों ने देखा है कि हर उस सार्वजनिक जगह पे, चाहे वो किसी कौम का मंदिर हो, मस्जिद हो, देवालय हो, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का काम किया। इसके अलावा दीवानी कचहरी में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का काम किया। ये प्रक्रिया हमारी चलती रही, लगातार चलती रही। उसके बाद सांसद जी ने एम्बुलेंस के द्वारा गांव-गांव लोगों तक पहुंचने का काम किया। इस पूरे घोसी लोकसभा में, जिसका डाटा मैं आप लोगों को दूंगा अभी 2 मिनट में, रॉकी जी अभिनव जी दीजिए। पूरे लोकसभा में ये 51 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चला, जिसमें हम लोगों ने 23,275 लोगों तक निःशुल्क अपना दवा देने का काम किया। और ये घोसी लोकसभा के 12 ब्लॉक 832 गांव तक हमने पहुंचने का काम किया। ये हमारा कार्यक्रम अभी भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें अब हमने एक संशोधन किया है। हम लोग लगातार जिनके यहाँ पहुंचते थे, अब उस तरह ये कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। अब कार्यक्रम होगा कि जो भी हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क करेगा, उसके यहाँ हमारी एम्बुलेंस पहुँचेगी और उसे हम दवा देने का काम करेंगे। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि ये लहर चल रही है, तो उसी लहर के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, अपने को असुरक्षित महसूस करते थे, तो हमारे इन पैरामेडिकल स्टाफ के साथियों ने एम्बुलेंस के द्वारा लोगों के घर घर गांव-गांव पहुंचने का काम किया। इसलिए माननीय सांसद जी की तरफ से इन लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया गया है, जो हमारे मऊ जिले के चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन माननीय तैयब पालकी के द्वारा इन लोगों को सम्मानित कराने का काम साथियों किया गया है।